बात करते हैं एनबीएफसीज के कॉस्ट ऑफ फंड्स की, तो उनके कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जो बैंक्स के अंदर होता है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट इज द बेस्ट काइंड ऑफ फंडिंग विच अ बैंक कैन गेट, लेकिन वो फैसिलिटी एनबीएफसी के पास जनरली नहीं होती। सो इस कारण से वो 2 से 4% वाला जो अपना डिपॉजिट है उसको अवेल नहीं कर पाते अपनी फंडिंग के लिए। सेकेंडली, कि आरबीआई के पास से वो अपनी फंडिंग नहीं जुटा सकते। सो रेपो विंडो बैंक्स के पास ही रहती है, लेकिन एनबीएफसी के पास रेपो विंडोज की फैसिलिटी नहीं होती। तो अगर उन्हें इमरजेंसी फंड चाहिए तो उन्हें ज्यादा कॉस्ट के ऊपर अलग मीन्स से उठाना पड़ता है इंस्टीड ऑफ आरबीआई। एंड नाउ दे आर हैविंग हायर कॉस्ट स्प्रेड ऑन देयर ओन बॉन्ड्स। अगर एक एनबीएफसी और एक बैंक बॉन्ड्स को जारी करते हैं तो एनबीएफसी को 100 to 200 बेसिस पॉइंट यानी 1 से 2% एडिशनल रिटर्न देना पड़ता है, तभी इन्वेस्टर्स एनबीएफसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज सारे इन्वेस्टर्स, अगर सेम इंटरेस्ट रेट रखा जाएगा तो सारे इन्वेस्टर्स बैंक्स के पास ही चले जाएंगे। एंड लास्ट थिंग इज दैट एनबीएफसीज आर हैविंग अ लॉट ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग। सो शॉर्ट टर्म फंडिंग से वो लॉन्ग टर्म एसेट्स को मैनेज करना चाहते हैं। और सिमिलर एक केस हुआ था जो आईएल एंड एफएस के साथ हुआ था। उन्होंने शॉर्ट टर्म फंडिंग के साथ लॉन्ग टर्म जो उनके लोन्स हैं उनको सर्विस करना चाहा था, और जब मार्केट फ्रीज हुई तो वो रोल ओवर नहीं कर पाए, और इस कारण से आईएल एंड एफएस का प्रॉब्लम हुआ था। एंड दैट्स वाई NBFCs have to be careful. They have to manage their cost of funding very, very carefully to manage their margins. Thank you.